नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डेमो क्लासेस में। आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि एनसीईआरटीज़ या और अदर बुक्स जो हैं उनको हम कैसे पढ़ना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो अभी अपनी तैयारी शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी जैसे मान सकते हैं उनको कभी वो सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर के आसपास हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या कि वो ट्वेल्थ के आसपास हैं और डिसाइड कर लिए हैं कि उन्हें इस फील्ड में आना है और इस फील्ड में काम करना है। तो देखिए, जैसे कि यूपीएससी यूपीएससी हो गई या अदर जो स्टेट पीसीएस हो गए, जैसे एमपीपीएससी हो गई, यूपी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीएससी हो गया, ऐसे भी जितने भी पीएससी हैं स्टेट पीसीएस, उनके थ्रू हम जो पोस्ट मिलती है आपको, वह एक तो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है डिप्टी कलेक्टर की, उसके बाद डीएसपी की पोस्ट मानी जाती है। इसके अलावा भी जैसे अदर पोस्ट हैं, जैसे यूपीएससी के थ्रू जिस पोस्ट जो मिलती है हमें यूपीएससी के थ्रू, वो मिलती है सीधे आईएएस की मिलती है और आईपीएस की मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्टें मिलती हैं, जैसे ऑफिसर हो गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, आईएफएस हो गया इस फील्ड में। तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट में आप काम करने वाले हैं। आईएएस में है, एसडीएम है, आईपीएस, डीएसपी, सीईओ, एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, रेंज ऑफिसर, आरओ हो गया, तहसीलदार, और एसीएफ जो होती है राज्य करते हैं, मतलब स्टेट लेवल पे होता है, और इसके ऊपर होता है सीएफ, कंजर्वेटिव ऑफिसर, जो कि होता है आईएफएस के थ्रू होते हैं वो लोग। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जिसके के तहत अपन काम करेंगे कि जो सिविल सेवक होता है उसके गुण क्या क्या हैं। तो सिविल सेवक बनने से पहले आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जैसे कुछ अपने मिसगाइड करते हैं बच्चे, तो ये आप लोग ये जान रखिएगा। जैसे देखिए, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की जब तैयारी करते हैं हम, तो उसके लिए एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना रहता है, उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं उसके लिए, पर मैं अभी बताऊंगा कि आपको कुछ ही पढ़ना है, पूरी नहीं पढ़ना है, वो पूरी फालतू हो जाएंगी पढ़ना। जैसे देखिए, एक तो आप यह मान के चलिए, यह जो तैयारी है वह 1 से 2 साल आपका लेने वाली है, आराम से 1 से 2 साल आपके लगेंगे, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी मतलब होती है नियमितता आपके अंदर होनी चाहिए, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप उसको डेली पढ़ेंगे, और डेली आपको कम से कम 6 से 7 घंटे देने ही है स्टडी को। इसके अलावा अब आप और क्या समय अपना कहाँ जा देते हैं इससे नहीं फर्क पड़ता, पर 6 से 7 घंटे आप अपनी स्टडी को देने ही वाले हैं। इसके बिना काम नहीं होगा अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, वो भी 1 से 2 साल। ये 1 से 2 साल कभी कभी 3 से 4 साल में भी बदल सकते हैं, कभी कभी 5 से 7 साल में भी बदल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 5 से 7 साल या 3 से 4 साल जब जाएंगे, तो आपके अंदर क्या चेक हो रहा होता है उस समय पे। इसके अलावा मैं दूसरा बात ये बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप इस क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, और अगर आप सफल होते हैं, सफल होंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड की श्रेणी में आएगा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। लेकिन अगर आप इसमें असफल होते हैं या इस क्षेत्र में सिविल सेवक नहीं बन पाते हैं, तो भी आप ये मान के चलिए कि आप एक बेहतरीन इंसान बनने वाले हैं, बेहतर नागरिक बनेंगे। आप एक बेहतरीन इंसान बनने वाले हैं, बेहतर नागरिक बनने वाले हैं भारत के। और एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे रवीश कुमार जी, आपने नाम सुना होगा, एनडीटीवी के जो हमारे एंकर होते हैं, वो भी एक समय में यूपीएससी की तैयारी ही करते थे। उनका स्किल देखिए इस क्षेत्र में कितना ज़्यादा आगे है कि यूपीएससी से भी और आगे जा चुके हैं वो। दूसरा बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अब यहाँ पे डिसीजन लीजिए, आप डिसीजन लीजिए और पढ़ाई के काम पे आप लग जाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप डिसीजन में अटके हुए हैं कल से परसों से, तो ये बिल्कुल भी नहीं करिए, ऐसा छोड़ दीजिए, आपका नहीं होने वाला है ऐसे में। फालतू के मोटिवेशन वीडियो आप देखना बंद करें। मोटिवेशन वीडियो का मतलब मेरा ये है कि जो मोटिवेशन वीडियो आप देखते हैं, जैसे ग्रैंड एंट्री आईएएस, ये करते हैं, ग्रैंड एंट्री आईपीएस, ये सब आप बंद करिए। इसके अलावा आप मैरिज के वीडियो भी कई बार देखते होंगे। ये छोटे बच्चों जैसे हरकतें लग रही हैं कि ये ऐसी वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, आपके बिल्कुल भी लक्षण नहीं है आईएएस बनने के। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक सीरियस नहीं है स्टडी को लेकर, या इस पोस्ट की गंभीरता, जो ये पोस्ट मैंने आपको बताई है यहाँ पे, इस पोस्ट की गंभीरता में नहीं है, अगर आईएएस, एसडीएम, आईपीएस, डीएसपी, इन तहसीलदार, आरओ, रेंज ऑफिसर, इन पोस्ट के अगर आप इस पोस्ट को लेकर गंभीर नहीं हैं, या गंभीरता आप में पढ़ाई के लिए है ही नहीं, तो आप अपना जो धन है, ऊर्जा है और समय, ये तीनों ही आप जीरो कर रहे हैं, ये व्यर्थ जाने वाला है आपका। अगर आप गंभीर छात्र नहीं हैं तो आपका ये धन, ऊर्जा और समय तीनों व्यर्थ है। तो आप यह मान के चलिए कि 6 से 7 घंटे डेली पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा आपको 12 से 15 घंटे कब पढ़ने हैं, 12 से 15 घंटे पढ़ने होते हैं आपको एग्ज़ाम के समय, जब आपकी परीक्षाएं चल रही होती हैं, उस समय 12 से 15 घंटे पढ़ने ही हैं। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिविल सेवक के लिए गुण क्या क्या हैं। अगर आप सिविल सेवक में ढूंढेंगे कि कौन कौन से गुण हैं, सबसे पहला और पहले नंबर पे आने वाला है, फर्स्ट नंबर पे होता है धैर्य।
धैर्य का मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अंदर कितनी धैर्य है, आप कितनी देर तक कोई भी चीज़ को सह सकते हैं। आप अगर 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल, कब तक आप अपना धैर्य नहीं खोते हैं किसी भी क्षेत्र में हो। उसके अलावा आप नेतृत्व देखिए, आपके अंदर नेतृत्व के गुण होने चाहिए। आप खुद से यह मैच करते जाइए कि यह गुण क्या आपके अंदर है। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो आप एक सिविल सेवक बनने वाले हैं। आपके अंदर सारे लक्षण विद्यमान हैं, सिर्फ अब आपको हार्ड वर्क करना है, वो भी पेपर और कॉपी वाला हार्ड वर्क करना है। आपके अंदर ये गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। अगर ये गुण थोड़े भी अगर आपके अंदर हैं तो ये इस दौरान हार्ड वर्क के दौरान जब आप कर रहे होंगे तो ये डेवलप होंगे और एक बड़े रूप में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। धैर्य होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता मतलब कि जैसे आपने कुछ चीज़ ठान लिया है तो मुझे करना है तो आप करना है। इसको कई बार इसको परसिस्टेंस बोलते हैं। तो आपके अंदर ये होना चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए, आपके अपने कार्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा ईमानदारी से एक कदम आगे होता है। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है आप जो बात बोलते हैं वही बात आप करते हैं। और यही बात ये जो पोस्ट होती है IAS IPS की, इसके लिए गंभीरता दिखाती है। आप दयालु हैं, आपको उत्तरदायित्व हैं। कोई भी कार्य करते हैं, सफलता या असफलता दोनों ही स्थिति में आप अपना उत्तरदायित्व आराम से स्वीकार करते हैं, बहुत ही सहज ढंग से स्वीकार करते हैं। आप मृदुभाषी हैं, आपकी भाषा एकदम इतनी अच्छी है कि आपसे कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी मतलब होता है आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। आपका ट्रांसफ़र अगर ए डिस्ट्रिक्ट से बी डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, अगर बी डिस्ट्रिक्ट ख़राब है तो आप डरते नहीं हैं, आप वहाँ पे जाके उसके अनुकूल बन जाते हैं और वहाँ को भी आप अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, वहाँ पे भी कुछ अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये गुण आप देख लीजिए सिविल सेवक के अंदर होते हैं, यही गुण आपके अंदर विद्यमान है। तो आप शुरू करिए पढ़ाई। अब देखते हैं कि कैसे करें तैयारी प्रारंभ। तो पहला तो आप NCERT उठाइए। NCERT आपको पढ़नी ही पढ़नी है। NCERT के साथ ही आप एटलस एंड मैप रीडिंग करिए। एटलस एंड मैप रीडिंग ये दोनों एक साथ चलने चाहिए। NCERT कैसे पढ़नी है, 6 7 8 कौन सी क्लास से करनी है, 6 to 12 करनी है नहीं करनी, ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि अगर करनी है तो कैसे करनी है। उसके बाद आप सामान्य किताबें पढ़िए। सामान्य किताबें में कई बार मोटिवेशन बुक होती हैं या नॉवेल हो गई कुछ, उसको पढ़ सकते हैं। फिर आती है मुख्य किताबें। मुख्य किताबें में आती हैं कोर बुक्स जो आप IAS के लिए करने ही वाले हैं। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स करना है आपको। फिर उसके बाद मैगज़ीन करनी है और PIB एंड न्यूज़ एनालिसिस, ये आपका लास्ट स्टेज में। ये तीनों हैं आपके जो है ये मैच्योरिटी लेवल आने के बाद, ये 1 साल बाद भी आप कर सकते हैं। पर आप धीरे धीरे इनके 1 से या दूसरे महीने में ही, जैसे ही आप कोर बुक्स में आते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा इनकी आदत डालिए। हैबिट जब बन जाएगी तो आप इसको 60 से 70% कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मेहनत कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है NCERT वाले में। यहाँ से आप मान के चलिए 6 से 7 महीने आपके लग सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, एटलस एंड मैप रीडिंग करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर सक्षम हैं कोचिंग करने में, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपकी नियमितता बन जाएगी कि आप कोचिंग में कैसे, वहाँ पे देखेंगे कि छात्र कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, या आप तुलना खुद करिए कि मैं पढ़ पा रहा हूँ नहीं पढ़ पा रहा हूँ उनके जो छात्र अच्छा पढ़ रहे हैं वहाँ पे। और इसलिए भी मैं कोचिंग के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाएगा, आपको मटेरियल मिल जाएगा। पर अगर आपको मटेरियल नहीं मिल पाता या आपको सक्षम नहीं है कोचिंग के लिए तो आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन इतना कंटेंट भरा हुआ है कि आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, आपको नोट्स ढूंढने पड़ेंगे बस, और आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। वहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर दूसरी बात मैं ये बताऊँगा कि आप जैसे NCERT पढ़ें अगर, तो NCERT जब पढ़ें तो NCERT हार्ड कॉपी में पढ़ें। लेकिन हार्ड कॉपी में सभी को नहीं पढ़ना है, या हार्ड कॉपी में पढ़ने की आदत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेहनत यहाँ पे मांगेगा। ये UPSC है, नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, और स्टेट PCS के एग्ज़ाम है, यहाँ पे मेहनत हमेशा मांगता है और हर बच्चा मेहनत कर रहा है, तो आप उनसे ज़्यादा मेहनत करिए। और हार्ड कॉपी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मेमोरी यूट्यूब वगैरह से या ऑनलाइन से कैच तो कर लेता है, अच्छे से हमें याद हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है वो, फिर हम हल्के से भूल जाते हैं उसको आराम से। तो दूसरी बात, हम रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। आप 3 घंटे का कोई लेक्चर देखते हैं, उसका नोट्स बना लेंगे, लेकिन आप नोट्स को रिवाइज़ कर पाएंगे पर वीडियो को आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हार्ड कॉपी में जाइए आप। तो चलिए देखते हैं कि NCERT पढ़ना कैसे है। देखिए NCERT क्या करना है, 6 7 और 8 ये NCERT बहुत ही छोटी क्लास की हैं तो इन्हें आप स्किप कर सकते हैं। पर अगर आप स्किप नहीं करना चाहते हैं, आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसकी PDF फॉर्म में पढ़िए। ये तीनों आप PDF में पढ़िए। आपको इसके लिए पैसे लेकर हार्ड कॉपी ख़रीदना कोई भी कंपलसरी नहीं है। फिर उसके अलावा आप 9th और 10th की कौन कौन सी पढ़नी है,
तो यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी चारों पढ़नी है। ऐसे ही 10th की पढ़नी है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, तो ये चारों आपको पढ़नी है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्थिक विकास की समझ नाम से, ये 9th क्लास की दिख रही होगी। ऐसे ही 10th में समकालीन भारत 2, इसके पहले समकालीन भारत 1 है 9th क्लास में, और समकालीन और विश्व भारत और समकालीन विश्व दिया, ये 10th क्लास में है। ऐसे ही लोकतांत्रिक राजनीति इसमें दिया है, ऐसी लोकतांत्रिक राजनीति एक 9th क्लास की भी होगी। तो यहाँ से 9th और 10th की आप चाहें तो PDF में पढ़ सकते हैं या कि हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे भी आप PDF से ही पढ़िए, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। और रीडिंग इसकी कितनी बार करनी है, 6, 7, 8 मतलब 6 to 10th इसकी रीडिंग कितनी बार करनी है, तो इसकी रीडिंग करनी है 2 टाइम्स। 2 बार रीडिंग मारिए और उससे जो सिनॉप्सिस या नोट्स बनाना चाहते हैं आप, एक 100 पेज की कॉपी लीजिए, उस पर बना लीजिए आप अपने सिनॉप्सिस। फिर उसके बाद आप 9th और 10th का हो गया है। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट थे, कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी। 9th और 10th जैसे ही कंप्लीट होगा आप पहुँचिए हायर एजुकेशन में। जैसे हायर एजुकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ पॉलिटी पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी और हिस्ट्री। हिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हैं। हिस्ट्री को स्किप क्यों करेंगे मैं अब आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में आप राम शरण शर्मा की बुक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेम कंटेंट मिलेगा, इसलिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इसे आप स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी और ज्योग्राफी खासकर, जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। भारत का सिद्धांत और व्यवहार नाम से आपको 11th क्लास की पॉलिटी मिल जाएगी। ऐसे ही राजनीतिक सिद्धांत के नाम से दूसरी पॉलिटी मिल जाएगी। हाँ, 2 पार्ट में है पॉलिटी, इन्हें आप पढ़ लीजिए और इन्हें आप हार्ड कॉपी में पढ़िए। हार्ड कॉपी में 3 से 4 बार पढ़िए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि यह कक्षा में थोड़ा सा बड़े हो जाता है और यहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ऐसे ही जब आप 12वीं में पहुँचेंगे, 12वीं क्लास में भी सेम आपको मिलेगी हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। तो इकोनॉमी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं अगर, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो और मैक्रो नाम से इकोनॉमी आती है, तो वहाँ पे आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप स्किप करिए, पर इंग्लिश मीडियम के आप उसको पढ़ सकते हैं। इस PDF फॉर्म में भी उसको पढ़ लीजिए, पर ये पॉलिटी और जियोग्राफी को इन्हें आप हार्ड कॉपी में ही पढ़िएगा। तो कंटेंट कैसे है देखिए, कंटेंट ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये 11th क्लास का है। विश्व इतिहास के कुछ विषय, ये हिस्ट्री को जिसको मैं बता रहा था, इसके लिए आप जब हिस्ट्री की एक बुक मैं बताऊंगा वो कंटेंट सेम मिलेगा, तो आप इसे हिस्ट्री वाले को स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये 12th क्लास की, इसको पढ़ना है। समकालीन विश्व राजनीति, इसको भी पढ़ना है। इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उन्हें हार्ड कॉपी में पढ़ना है। मैं फिर बता रहा हूँ, 11th 12th की पुस्तकों जो भी मैं बताऊँगा उन्हें हार्ड कॉपी में पढ़िए और इन्हें बार बार पढ़िए। फिर देखते हैं आगे कि जैसे ये, इसको भी आप हार्ड कॉपी में पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है। मानव भूगोल के, ये तीनों बुक बहुत ही बेहतरीन है, इन्हें आप स्किप नहीं करिएगा, इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और आगे देखते हैं, अब जैसे अब इनके जैसे NCERT अब ख़त्म होती है तो NCERT आपको 6 से 7 महीने में ख़त्म करनी है। उसके बाद आप आ जाइए कोर बुक्स में। कोर बुक्स में ये बुक्स आपको पढ़नी ही है। साथ ही मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको पढ़ने की, मैं 1 से 2 साल के लिए बता रहा हूँ। आप अगर अभी लर्नर हैं तो 1 से 2 साल ये पढ़िए। उसके बाद आप खुद इतने मैच्योर हो जाएंगे कि आप अपनी बुक का चुनाव खुद करेंगे, आप अपना कंटेंट खुद ढूंढ पाएंगे, आप अपना मटेरियल खुद ढूंढ लेंगे कि मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है। उसके लिए बस आपको इन छोटे मोटे बुक्स के साथ, NCERT के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ढूंढना पड़ेगा आपका जो सिलेबस से लिंक करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और उससे आप अपना मटेरियल ढूंढना शुरू करिए। ये 1 से 2 साल बाद होगा, जब आप मैच्योर हो जाएंगे, आप खुद अपने आप काम कर पाएंगे। वही एक आखिरी डिसीजन होगा जब आप तैयार हो जाएंगे कि हाँ, मैं अब सिविल सेवा के लिए तैयार हूँ। देखिए, कला एवं संस्कृत, ये आती नितिन सिंघानिया की बुक्स, इसको पढ़ सकते हैं आप। अगर वो नहीं मिलती तो आप किसी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए। नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट में आजकल बहुत उपलब्ध हैं। प्राचीन भारत, राम शरण शर्मा पढ़नी है। UPPCS वाले SK पांडे को पढ़ सकते हैं। NCERT आपको पढ़नी ही है। तो राम शरण शर्मा और NCERT सेम है, इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि NCERT और राम शरण शर्मा अगर आप पढ़ते हैं तो सेम पुस्तकें हैं, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मध्यकालीन भारत आप सतीश चंद्र से पढ़नी है। और आप हिस्ट्री के लिए अखिल मूर्ति की पुस्तकों को भी देख सकते हैं। आधुनिक भारत को स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा में से किसी एक को पढ़ लीजिए। मैं स्पेक्ट्रम को प्रेफर करूँगा क्योंकि मैंने भी इसी से पढ़ा था। तो और सबसे अच्छी बुक UPSC के लिए बिपिन चंद्रा भी मानी जाती है। तो बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास नाम से आती है, 2 पुस्तकें आती हैं, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास नाम से जो आती है उसे पढ़ना है आपको। तो स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा आपको पढ़नी ही है। ये बहुत ही ज़रूरी पुस्तकें हैं, इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। इसके अलावा जब राजनीति पढ़ेंगे, भारतीय राजनीति, उसके लिए लक्ष्मीकांत के साथ करंट अफेयर भी आपको लिंक करना होगा। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़ रीडिंग की आदत डालिए। लक्ष्मीकांत सफिशिएंट हो जाएगी आपकी इसके लिए।
उसके अलावा भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ने के लिए आपको महेश बर्णवाल की बुक मिल जाएगी। जीसी लियोंग क्या है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो आप एक काम करिएगा, किसी भी इंग्लिश मीडियम दोस्त से ये किताब उठा लाइएगा और उससे एक रीडिंग मार लीजिएगा। इससे आपके फिजिकल जियोग्राफी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करिएगा, जैसे एनसीईआरटी की जो ये भौतिक भूगोल का सिद्धांत हम यहाँ पे बता रहे थे, जब ये किताब जो पुस्तक पढ़ना उसके साथ ही जीसी लियोंग को पढ़ लेना, वैसे ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं सामाजिक मुद्दे के लिए क्या करेंगे। सामाजिक मुद्दे के लिए आप किसी कोचिंग के नोट्स खोजिए, किसी कोचिंग के नोट्स खोज लिए, आप एकदम टू द पॉइंट वहाँ पे दिया रहता है, बस उतना ही पढ़ लीजिए, कंटेंट पर्याप्त होगा। फिर अब जैसे आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण किससे पढ़ें। पर्यावरण के लिए शंकर आईएएस की पुस्तक है, इसे आप ले लीजिए। करंट अफेयर्स से आप एकदम टू द पॉइंट रहिए। दृष्टि आईएएस की पुस्तक भी अच्छी है, इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक अगर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक परीक्षा मंथन की किताब आती है, उससे भी आप देख सकते हैं पर्यावरण के लिए। विश्व इतिहास जैन और माथुर से पढ़ना है, पर मैं बोलूँगा कि आप बस इससे सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही दिया गया है इसमें। इसके अलावा किसी कोचिंग के नोट्स अगर मिल जाए विश्व इतिहास के लिए तो ये बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन यही माना जाएगा। अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए रमेश सिंह है, किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाए तो सबसे बेहतरीन। पीडी का मतलब प्रतियोगिता दर्पण का एक विशेषांक आता है, उसे पढ़िए। लाल एंड लाल की बुक्स आती हैं, तो इनमें से कोई एक भी आप उठा सकते हैं, लेकिन नोट्स मिले या लाल एंड लाल की बुक्स मिले। और पीडी विशेषांक का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का जो वार्षिकांक सार आता है एक साल का, वो दिया होता है, इसलिए मैं उसको करंट से जोड़ के इसको बता रहा हूँ। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए परीक्षा मंथन पर्याप्त है, लूसेंट भी पर्याप्त है, और इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये सूचना प्रौद्योगिकी आप करंट से ही अपडेट रहिए। करंट मैगजीन में ही आपको करंट अफेयर मिल जाएंगी। क्रॉनिकल या दृष्टि आईएएस की मैगजीन्स आती हैं, यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी वाला पूरा पोर्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विज्ञान तकनीक के लिए लूसेंट और करंट अफेयर, दृष्टि आईएएस 365 पीटी, ये विज़न आईएएस का 365 पीटी होता है, इसे भी आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी आप देखिए, इसे क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप स्टेट लेवल में हैं तो इसे क्रॉस नहीं करिएगा, इसे सही करिए। करंट अफेयर्स आप अपडेट रहिए। दृष्टि आईएएस की बुक अच्छी है, 365 पीटी भी बेहतरीन है। तो इनमें से इन दोनों में से कोई एक आप चुनाव कर सकते हैं, कोई एक आप ले सकते हैं। मार्केट में देख लीजिए, जो भी पसंद आए आपको वह ले लीजिए। इथिक्स के लिए सुब्बा राव की बुक बहुत ही बेहतरीन है। अरिहंत की मार्केट में बुक आई है, वो भी अच्छी है। लेकिन सेकंड एआरसी रिपोर्ट, इसको आप स्किप नहीं करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये आप पढ़िएगा तब जब आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाए, 1.5 से या 2 साल हो जाए, तभी आप सेकंड एआरसी रिपोर्ट को समझ पाएंगे अच्छे खासे से। ऐसे के लिए आप क्या कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस के निशांत जैन की पुस्तक है, बहुत ही बेहतरीन है, उसे आप ले सकते हैं। विजन आईएएस के ऐसे के नोट्स देख सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, तो वो सबसे बेहतरीन है। निबंध मंजूषा भी ऐसे में है। टीवी और इंटरनेट का सहारा लीजिए, एडिटोरियल पढ़िए। न्यूज़पेपर एडिटोरियल सबसे बेहतरीन आपको फोकस करेगा ऐसे के लिए। तो यहाँ पे जैसे हमारा कोर बुक्स वाला वीडियो ख़त्म होता है, इसके बाद अब एडवांसमेंट में क्या है। एडवांसमेंट में ऐसा क्या करें, या ऐसे जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो मंथली मैगजीन पढ़ते हैं। मंथली मैगजीन में दृष्टि, क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण, कोई भी लीजिए, पर मैं यहाँ पे क्रॉनिकल और दृष्टि के लिए प्रेफर करूँगा। पीडी स्टेट पेसिस के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा द हिंदू एडिटोरियल या इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल, इसे आप नियमित तौर पर डेली करिए, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, इसे आप करिए ही करिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज करिए, प्री प्लस मेंस। अगर प्री का एग्ज़ाम आ जाता है तो प्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मेंस का होता है तो 1 से 2 साल बाद, 2 साल की तैयारी के बाद, 2 साल की जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी उसके बाद आप ये मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही हर अचानक से या पहले दिन से ही टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करेंगे। दूसरा, अगर आप यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज भी नहीं दे पा रहे हैं, तो डेली आंसर प्रैक्टिस करिए। खुद से 15 से 20 पेज का आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन ये 1 साल या 2 साल बाद करिएगा, जब आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाए। किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाए सबसे बेहतरीन है। इंटरनेट का उपयोग करिए। राज्यसभा टीवी और यूट्यूब में जितने भी वीडियो मिल जाएँ आपको अपने स्टडी से रिलेटेड, उनको देखिए। राज्यसभा टीवी की वीडियो आप देखने की आदत डालिए, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं। वेबसाइट में क्या करेंगे आप, कई बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे दृष्टि की वेबसाइट हो गई है, विजन आईएएस की वेबसाइट हो गई है। इसके अलावा इनसाइट आईएएस करके भी है, और भी वेबसाइट यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अपना टाइम वहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। इससे आपके एडवांसमेंट आएगी आपके अंदर। अब दूसरा बात मैं बता दूँ, नो मोटिवेशन वीडियो देखना। अगर आप मोटिवेट होकर आ रहे हैं पढ़ने तो बिल्कुल ही मत आइए, आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे मोटिवेशन का मतलब होता है जो सेल्फ मोटिवेशन हो, खुद से मोटिवेट हो, उसे अंदर से हो, पता हो उसे क्या करना है। इसके लिए मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ आपको। तो फार्मूला क्या है, AAS करके फार्मूला है। तो ए से हो जाता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड आईएएस आईपीएस या स्टेट लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उनके जैसा बन जाना चाहिए, अभी से बनाइए उस एटीट्यूड को। दूसरे ऐसे होता है अप्रोच। आप उस एग्ज़ाम के लिए अपना अप्रोच बनाइए। वैसी अप्रोच मतलब होता है उपागम। मतलब जैसे ही वो एग्ज़ाम जिस पैटर्न में पूछता है,
जिस पैटर्न में पूछता क्या पूछना चाहता है या वो जो परीक्षक होगा वो क्या चाहता है, वैसी अप्रोच आप अपना बना लीजिए। एस से यहाँ पे मैं बता दूँ, एस का मतलब होता है ए एस किया गया था, तो एस का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीव, सेल्फ मोटिवेशन। तो एटीट्यूड, अप्रोच और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन तीनों को अपने साथ रखिए, ये आपका फार्मूला है। जैसे ही ये फार्मूला बनेगा उसके बाद आप धैर्य रखिए और दृढ़ निश्चय रखिए। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है HW। HW क्या है? ये होमवर्क नहीं है। होमवर्क, इसको आप HW बनाइए, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना आपका कुछ भी निकलना ज़ीरो है। अगर आप वीडियो देखते हैं बस मोटिवेशन का और निकालने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। हार्ड वर्क आपको करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क वही है आपकी 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा दे पाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। 12 से 15 घंटे आपको एग्ज़ाम टाइम पे देने पड़ेंगे। कई बार 16, 17 और 18 घंटे भी चले जाते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम टाइम पे होता है ऐसा, तनाव ज़्यादा होता है। और यह मान के चलिए कि डिसीजन इज़ एवरीथिंग होता है। तो आप आज से ही डिसीजन लीजिए कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, या जो भी आप चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अपनी मनोकामना रख रहे हैं, या जो भी पोस्ट आप चाहते हैं, तो उस पोस्ट के लिए आप तैयारी शुरू करिए। टाइम वेस्ट नहीं करिए फालतू में। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप गंभीर नहीं हैं तो आप अपना धन, ऊर्जा और समय तीनों ही व्यर्थ कर देंगे। ये कुछ बुक्स की इमेज आप देख सकते हैं जिन्हें आपको ख़रीदना है, जैसे कि ये प्राचीन भारत की RS शर्मा हो गई, एंशियंट इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा हो गई, और मध्यकालीन भारत इसी को कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। इसके अलावा आप देख सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, इसे आपको ख़रीदना ही है। ये पुरानी है और ये नए वाले देख रहे होंगे। स्पेक्ट्रम की बुक जो मैंने बताया आपको, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इमेज। ऐसे ही और बुक्स आपको देखने इमेज में दिखा देता हूँ। ये इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक हो गई। ये माजिद हुसैन की बुक है, इसे अभी आप पढ़ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, जैसे कि ऑप्शनल अगर आप लेते हैं। आम खोरो, कुत्ते परेशान कर रखे हैं। ये ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी के लिए जो लोग ऑप्शनल लेंगे, या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, वो माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक बुक और है, वो खुल्लर की बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी की, उसे आप देख सकते हैं। महेश कुमार बर्णवाल की बुक ये है ज्योग्राफी की, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही आप कुछ इमेज ये देख रहे हैं, इनको आप खरीदिए, इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। चलिए, थैंक यू।